नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप ही के सवालों का जवाब, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आज का पहला सवाल, क्या केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बच्चों का ही एडमिशन होता है? तो इसका जवाब है जी नहीं। केंद्रीय विद्यालय में ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का ही दाखिला होता है। केंद्रीय विद्यालय में भारतवर्ष के सभी बच्चों का दाखिला हो सकता है। आज का दूसरा सवाल, घर के प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ में हमें कौन कौन से कागजात इस्तेमाल हम कर सकते हैं? तो इसके जवाब में मैं कहना चाहूंगी कि एड्रेस प्रूफ की अगर बात की जाए, घर के प्रमाण पत्र की बात की जाए तो बहुत सारे कागजात होते हैं जो केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के समय आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उनमें से कुछ का नाम आपको अभी बता देती हूँ, जैसे कि आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वोटर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंडलाइन टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि अधिवास प्रपत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली के बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह जितने भी कागजात बताए हैं ये माता या पिता में से किसी एक के नाम होने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कुछ लोग होते हैं जो आजीविका कमाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाते हैं, तब उनके पास उस स्थिति में कोई भी ऐसा कागजात नहीं होता जो जिस नए स्थान पर वे गए हैं वहाँ के एड्रेस पर बना हो। तो ऐसी स्थिति में यदि आप किसी नई जगह आए हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उस नई जगह पे जिस भी घर को किराए पर रहते हैं उस घर का रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल आप घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे के दाखिले के लिए कर सकते हैं। आज का तीसरा सवाल, यह सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि केंद्रीय विद्यालय में कौन सी कक्षाओं में दाखिला हो सकता है? तो केंद्रीय विद्यालय में दाखिला प्रक्रिया कक्षा पहली से शुरू होती है। केंद्रीय विद्यालय में नर्सरी में दाखिला नहीं होता और कक्षा पहली से दाखिला शुरू होता है और कक्षा 12वीं तक आप दाखिला करवा सकते हैं अपने बच्चों का। आज का चौथा सवाल, यह सवाल ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि दाखिले के लिए कौन कौन से कागजात की यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह 3 होते हैं। सबसे पहला होता है बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, दूसरा एड्रेस प्रूफ यानी कि घर के पते का प्रमाण पत्र, यह माता पिता में से किसी एक के नाम का होना चाहिए, और तीसरा होता है पासपोर्ट साइज फोटो उस बच्चे की जिसका आपने दाखिला करवाना है। यह 3 चीजें होनी चाहिए आपके पास कक्षा पहली से कक्षा 8वीं में अपने बच्चे का दाखिला करवाने के लिए। जब हम कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं की बात करते हैं तो इन 3 के साथ साथ आपको बच्चे का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी जो पिछले स्कूल से आए हैं, जिसे हम TC भी कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, उसकी आपको जरूरत पड़ती है कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिले के लिए। ऐसे में स्कूल बच्चों के रिपोर्ट कार्ड भी मांगता है। और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं या जैसे कि आप अनुसूचित जाति से हैं तो अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अनुसूचित जनजाति से है तो अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट, OBC नॉन क्रीमी लेयर से है तो अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि आपकी एक ही बिटिया है। जिस भी कैटेगरी के तहत आप अप्लाई करना करेंगे उससे संबंधित एक कागजात और बाकी जो मैंने आपको कागजात बताए वह सारे आपको दाखिले के लिए चाहिए होंगे। आज का 5वां सवाल, यह सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि MP कोटा का तहत हम अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं तो अगर जो सांसद हैं वह लेटर हेड पर अपने लिख दे या फिर किसी पत्र हम उनसे लिखवा लें और हम स्कूल में जाकर दे दे तो हमारे बच्चे का दाखिला हो जाएगा? तो इसका जवाब है जी नहीं। ऐसा करने से आपके बच्चे का दाखिला नहीं हो सकता। जो सांसद होते हैं उन्हें केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एक एकेडमिक ईयर में एक साल में 10 कूपन मिलते हैं, तो आपको वह कूपन चाहिए होगा, वह कूपन आपको केंद्रीय विद्यालय में देना होगा। उसके अलावा वह किसी लेटर पे लिख रहे हैं या कोई पत्र लिख के दे रहे हैं, लेटर हेड पे लिख के दे रहे हैं, अपने नीचे साइन करके दे रहे हैं, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। आज का 6वां सवाल, यदि हमारी बिटिया का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत हुआ तो क्या हमें उसकी फीस देनी होगी? देखिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के तहत जो फीस होती है वह इस प्रकार से आपको देनी होती है। कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक आपको ट्यूशन फीस छोड़ के जो आपका विद्यालय विकास निधि और कंप्यूटर फंड देना होता है, आपको ट्यूशन फीस माफ होती है कक्षा पहली से कक्षा 5वीं में। और कक्षा 6ठी और उससे ऊपर की सभी कक्षाओं में यानी कक्षा 6ठी से शुरू हो जाता है और 12वीं तक बच्ची की पढ़ाई पूरी तरह से निःशुल्क होती है, पूरी तरह से फ्री होती है। आपको 1 रुपया भी नहीं देना होता बिटिया का अगर आपकी बच्ची का दाखिला सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत हुआ होता है। आज का 7वां सवाल,
यह सवाल मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसका जवाब दिया था, लेकिन ये बार बार पूछा जा रहा है, क्या माता के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट, मदर के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा? तो इसका जवाब है जी नहीं, मदर के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जब हम बात करते हैं तो हमें बच्चे के कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अगर बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना तो फिलहाल के लिए दाखिले के समय पिता के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। अगर बच्चे का दाखिला हो गया तो आप बच्चे का दाखिला हो गया तो आप बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट अगले 3 महीनों में बनवा के केंद्रीय विद्यालय में दे सकते हैं, लेकिन माता के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट आप दाखिले की प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज का 8वां सवाल, कक्षा 11वीं के दाखिले की जानकारी दीजिए। देखिए, कक्षा 11वीं के जब दाखिले की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कक्षा 11वीं का दाखिला कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद शुरू होता है, और कहीं ना कहीं ये दाखिला कक्षा 10वीं के रिजल्ट पर आधारित होता है। तो जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में दाखिले कक्षा 11वीं में चाहते हैं और वे साइंस स्ट्रीम चाहते हैं, तो उनके कम से कम 60% एग्रीगेट 60% परसेंटेज होनी चाहिए कक्षा 10वीं में। कॉमर्स के लिए 55% होनी चाहिए 10वीं में, और ह्यूमैनिटीज़ में सभी सब्जेक्ट्स पास होना चाहिए, कंप्लीटली पास होना चाहिए। तब आप कक्षा 11वीं में केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब कक्षा 11वीं में दाखिला होता है तो सबसे पहले दाखिला प्रक्रिया में जो सीट्स खाली होती है, सबसे पहले तो उसी स्कूल के बच्चे जिन्होंने 10वीं स्कूल से करी है वे 11वीं में आते हैं। जो सीट्स बचती हैं, बची सीट्स में सबसे पहले जो बच्चे केवी ट्रांसफ़र के द्वारा आ रहे होते हैं उनका दाखिला किया जाता है, उन्हें दाखिला सबसे पहले दिया जाता है, चाहे वे किसी दूसरे राज्य के केवी से आ रहे, किसी दूसरे राज्य के केंद्रीय विद्यालय से आ रहे हैं, या उसी राज्य के केंद्रीय विद्यालय से, या फिर लोकल ट्रांसफर शहर में किसी दूसरे केंद्रीय विद्यालय में और उस केंद्रीय विद्यालय में आ रहे हैं। तो केवी ट्रांसफर से जो बच्चे आते हैं उसके बाद उनका दाखिला होता है। उसके बाद जो बची सीट होती हैं उनमें उन बच्चों का दाखिला होता है जो अन्य स्कूलों से, अन्य रिकॉग्नाइज स्कूलों से आ रहे होते हैं। और कक्षा 10वीं का रिजल्ट जिस साल निकला होता है उसी साल कक्षा 11वीं में एडमिशन लिया जा सकता है, बीच में गैप ईयर नहीं होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे पहाड़ी एरियाज़ हैं या रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे कक्षा 11वीं में अगर जो टोटल इनरोलमेंट रेशो है, यानी कि जो एडमिशन्स हैं वो कम हुए होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे अगर कक्षा 11वीं में कम बच्चों ने दाखिला लिया है और सीट्स पूरी नहीं भरी हैं, तो ऐसे में अगर प्रिंसिपल चाहे तो डेप्यूटी कमिश्नर से परमिशन ले सकती हैं, इजाज़त ले सकती हैं। और अगर उन्हें डेप्यूटी कमिश्नर से इजाज़त मिल जाती है तो जो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के मिनिमम परसेंटेज रखी गई थी दाखिले के लिए, उसमें रिलैक्सेशन यानी उसमें छूट भी दी जा सकती है। आज का 9वां सवाल, यदि मदर हैंडीकैप हो तो बच्चे को दाखिले में प्राथमिकता मिलती है? तो इसका जवाब है जी नहीं। अगर मदर या फिर फादर हैंडीकैप है तो बच्चे को दाखिले में प्राथमिकता नहीं मिलती है। बच्चे को दाखिले में प्राथमिकता तभी मिल सकती है यदि बच्चा दिव्यांग है तो। आज का 10वां सवाल, ये मुझसे काफ़ी टाइम से पूछा जा रहा है कि हमने बच्चा गोद लिया है तो हमारी बच्चे का दाखिला हो जाएगा, या फिर हमने बच्ची गोद ली है हमारी बच्ची का दाखिला हो जाएगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, क्यों नहीं होगा। आपने बच्चा गोद लिया है और गोद लेना बिल्कुल एक कानूनी प्रक्रिया है, और बच्चा चाहे आपका अपना बच्चा है, चाहे गोद लिया है, आप उस बच्चे के गार्जियन हैं और आप बिल्कुल अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। आप इसमें आपको मन में जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो यह थे आपके 10 सवालों के जवाब जो मैं चाहती थी आपको दूं। साथ ही साथ आपको यह भी कहना चाहूँगी, यदि आप आर्मी कोटा या फिर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा या फिर MP कोटा या फिर RT कोटा या फिर उम्र से संबंधित जानकारी या फिर फीस से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं। ये 6 वीडियोज़, यानी कि आर्मी कोटा पर एक वीडियो, सिंगल गर्ल चाइल्ड पे एक वीडियो, MP कोटा पर एक वीडियो, RTE कोटा पे एक वीडियो, उम्र पर एक वीडियो, फीस पर एक वीडियो, मैंने इसका जो लिंक है आपके साथ शेयर किया होगा। आप वह वीडियो देखिए, आपकी कोई भी कन्फ्यूजन होगी वीडियो देखकर दूर हो जाएगी। फिर से कहना चाहूँगी कि सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना निःशुल्क भी है। और दूसरी, केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित और केंद्रीय विद्यालय के बाद अगर बच्चों का दाखिला हो जाता है उसके बाद भी बहुत सी ऐसी जानकारी होती है जो केंद्रीय विद्यालय से संबंधित माता पिता को चाहिए होती है, तो वह सारी सबकी शिक्षा हमेशा से ला कर देता रहा है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।